आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीन्स शर्ट और टी शर्ट आपको कहां से खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी मार्केट पड़ती है, कहां कहां से बनकर के जीन्स शर्ट टी शर्ट का माल किस मार्केट में पहुंचता है, कहां से आपको सस्ती पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी कहां आपको मिलेगी, जीन्स टी शर्ट या शर्ट पहचान कैसे करें अच्छी क्वालिटी की। कोशिश करूंगा कि आपको सभी होलसेल मार्केट की जानकारी दूं, खास तौर पे दिल्ली, अहमदाबाद, त्रिपुर और लुधियाना और बहुत सारी मार्केट है जहां से जीन्स शर्ट टी शर्ट बन करके आती है। दोस्तों, यदि पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 प्रोडक्ट बार बार सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरी लास्ट वीडियो पर आए कि हमें बताइए कि जीन्स शर्ट और टी शर्ट कहां से बनती है और किस होलसेल मार्केट से हमें सबसे सस्ती पड़ेगी। अहमदाबाद से खरीदे, मुंबई से खरीदे, दिल्ली से खरीदे, टैंक रोड से, गांधीनगर से, लुधियाना से, जयपुर से, या ऐसी कौन सी मार्केट है जहां से हम अच्छी तरीके से परचेज कर ले, सस्ते में परचेज कर ले और हमें अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छा मार्जिन अपनी दुकान पर लेने का मौका मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं शर्ट की। देखिए, वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी होलसेल मार्केट है अलग अलग एरिया में, क्योंकि इंडिया छोटा तो है नहीं, हर जगह हर होलसेल मार्केट कहीं ना कहीं से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती रहती है। मैं बात करता हूं यहां पर मैं जहां पर इंडिया का हर एक व्यक्ति ऐसी होलसेल मार्केट को जानता है जहां पर शर्ट भी, जीन्स भी और टी शर्ट भी बनती है या पहुंचती है या जहां से माल खरीदते हैं। वे मार्केट कुछ है, जैसे दिल्ली की टैंक रोड मार्केट है, आपके दिल्ली की गांधीनगर है, आजाद नगर भी है, आजाद मार्केट भी आप लोगों ने नाम सुना होगा दिल्ली में, सरोजनी नगर का भी नाम आपने सुना होगा। इससे अलग अहमदाबाद की मार्केट है, काफी बड़ी मार्केट है। उसके बाद लुधियाना में भी आपके बहुत सारे कपड़े बनते हैं, जिसमें टी शर्ट भी अहम है, शर्ट भी बनती है, जीन्स भी बनती है। गरम टी शर्ट में तो लुधियाना का नाम है। उसके बाद आपने मुंबई उल्लासनगर का नाम सुना होगा, जीन्स की बहुत अच्छी फैंसी वैरायटी होती है आपने। उसके बाद की मैं बात करूं तो त्रिपुर की टी शर्ट कहां पर नहीं है, हर जगह है। मगर सवाल उठता है कि इतनी सारी होलसेल मार्केट या इतने सारे मैन्युफैक्चर होने के बाद भी आप उन टी शर्ट तक पहुंचने में नाकामयाब होते हो, उन कपड़े को खरीदने में आपको परेशानी आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं, यदि आपको सस्ता माल चाहिए अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, आपकी दुकान किस एरिया में है, सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान का बारे में क्लियर पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरे की दुकान पर, किसी अच्छे शोरूम वाले की दुकान पर माल देखकर आए कि ये वाली तो शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, हमें तो ये वाली शर्ट चाहिए, मगर आपके लोकल एरिया में उस शर्ट की रेंज बहुत हाई है, आपको उस शर्ट की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है ऐसी शर्ट की जो आपकी दुकान पर बिकती हो। अब आपकी दुकान पर तो बिक रही है 200 रुपए की शर्ट, आप खरीद कर लाना चाहते हो 350 की बेस्ट क्वालिटी वाली शर्ट, तो वो उसका खरीदने का आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता है। देखिए, हर एरिया के अंदर अलग अलग क्वालिटी चलती है, अलग अलग रेंज चलती है और हर शहर में सस्ती मार्केट भी होती है, प्रीमियम क्वालिटी वाली एक अच्छे शोरूम ब्रांडेड वाली मार्केट अलग ही होती है। आप लोगों ने सुना होगा, आप एक बार दिमाग घुमा कर देखिए अपने आसपास कि उस मार्केट में कैसे कपड़े मिलते हैं और दूसरी मार्केटों में कैसे कपड़े मिलते हैं। इसी तरीके से आपको सबसे पहले तो अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी दुकान को समझना पड़ेगा कि हमारी दुकान पर माल किस तरह का चलेगा। मैं स्टार्टिंग शर्ट की कर रहा हूं, आपकी सस्ते रेंज से लेकर हाई रेंज तक। देखिए, सस्ता रेंज गांधीनगर में चले जाइए आप, गांधीनगर में आपकी शर्ट मिलती है, आपकी गांधीनगर में शर्ट 150 रुपए की एक मीडियम क्वालिटी की शर्ट आ जाती है। इससे सस्ती भी मिल जाती है, मगर वो होती है फुटपाथ पर बेचने वाली शर्ट, उसका दुकानदारों को कुछ खास बेनिफिट नहीं होता। यदि फुटपाथ पर काम कर रहे हैं तो आपको सस्ते वाली शर्ट खरीद लेनी चाहिए। आजकल तो फुटपाथ वाले भी 150 वाली शर्ट खरीद के 200 में बेचते हैं,
वो ही 150 वाली शर्ट दुकान पर भी रखते हैं लोग, क्योंकि वो शर्ट आजकल जो चल रही है वो शर्ट है लूज पैकिंग वाली शर्ट। और ये शर्ट आपकी गांधीनगर में आप चले जाइएगा, बहुत सारी दुकान है, मेन रोड पर ही दुकान है, अशोक मार्केट के सामने ही दुकान है, अशोक मार्केट में भी दुकान है, महावीर गली में भी दुकान है, आपकी सुभाष रोड पे भी दुकान है। बहुत सारी ऐसी होलसेल मार्केट है जहां पर आपको सस्ती शर्ट मिल जाएगी। ये तो हो गई गांधीनगर दिल्ली की बात। अब हम आजाद मार्केट की बात करते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ सरप्लस का कपड़ा आता है, जैसे बाहर से आपका इंपोर्ट हो रहा है कपड़ा, उस तरह का कपड़ा वहां पर आपको मिलता है। जो आपने देखा होगा कि आपके मार्केट में या किसी ऐसे एक वीकली डे में सेल लगा देते हैं लोग, 100 रुपए की शर्ट ले जाओ, 150 की शर्ट ले जाओ, वो वाला माल आपका मिलता है आजाद मार्केट, जो दिल्ली के अंदर ही पड़ता है। सरोजनी नगर से भी बहुत सारा माल ऐसा इंपोर्ट होता है जो सरोजनी नगर में आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है सेल में, और सस्ता भी आपको पड़ता है, आप उस मार्केट को भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब मैं बात करता हूं दिल्ली को छोड़ करके, क्या हम अहमदाबाद से शर्ट ले सकते हैं या हम किसी और जगह से शर्ट ले सकते हैं? तो देखिए, इंडिया के अंदर इतने सारे मैन्युफैक्चर है अलग अलग शहरों के हिसाब से, सारे के सारे लोग जरूरी नहीं कि गांधीनगर ही आए, आप अपने लोकल होलसेलर के आसपास भी देख सकते हो, अपने लोकल एरिया के पास भी देख सकते हो कि वहां पर कौन मैन्युफैक्चर है, शर्ट वहां पर भी बनती है। अंतर क्या हो जाता है, जब एक अलग एरिया होता है, शर्ट का एक अलग एरिया है, यानी कि गांधीनगर या दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने पास जो मार्केट होती है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, उनसे उठाने की कोशिश करते हैं। और वहां पर क्या होता है, वहां पर उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वे शर्टें महंगी पड़ती है। अब आपको दूसरे की जगह जो माल दिल्ली में मिल रहा है वो शर्ट वहां से ले जा करके अपने एरिया में बेचने की जरूरत पड़ती है। प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो अपने लोकल होलसेलर से लीजिए, आपको सस्ती शर्ट चाहिए तो टैंक रोड या गांधीनगर से लीजिए। टैंक रोड में आपका बहुत सारी ऐसी शर्ट है जहां पर आपको लो रेंज से लेकर के और आपको एक बेस्ट क्वालिटी ब्रांडेड जो फर्स्ट कॉपी माल होता है, इस तरह की शर्ट मिल जाएगी। 300 रुपए, 350 रुपए, 400 की भी शर्ट मिल जाती है। बहुत सारी शर्ट के अंदर वैरायटी है, मतलब होता है आपकी परचेजिंग के ऊपर। अब आप बात करोगे कि सर सबसे अच्छी शर्ट कौन से शहर की है, सबसे अच्छी शर्ट कहाँ बनती है, तो देखिए अहमदाबाद का नाम है, अहमदाबाद में बहुत सारी मिल्स है। अब उन मिल से कपड़ा खरीद करके लाता है दिल्ली का व्यापारी, उन मिल से कपड़ा खरीद के लाता है आपका मुंबई का व्यापारी, उसी मिल से कपड़ा खरीद के लाता है आपका मेरठ का व्यापारी। एक ने मेरठ में फैक्ट्री लगा ली, एक ने दिल्ली में फैक्ट्री लगा ली, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन से शहर में शर्ट सबसे अच्छी बनती है। शहर मत देखिए, नाम देखिए कि किस नाम की शर्ट लोगों को पसंद आ रही है, क्या क्वालिटी है। क्वालिटी आपको शहर से ज्यादा क्वालिटी चेक करने पे फोकस करना चाहिए। जब आप शर्ट की डीलिंग करते हो, चाहे आप लूज शर्ट की ले लीजिए, चाहे आप पैकिंग वाली अच्छी बॉक्स पैकिंग शर्ट की ले लीजिए, बात है चाहे आप मेरठ में खड़े हो, चाहे आप मुजफ्फरनगर में हो, चाहे आप दिल्ली के अंदर हो या फिर आप अहमदाबाद के अंदर हो, वहां पर शर्ट यदि 350 रुपए की आपको पड़ रही है तो उसकी क्वालिटी भी ऐसी ही होगी। अब 350 रुपए एक शर्ट है, सपोज कीजिए मैं ये शर्ट पहन रहा हूं, अच्छी क्वालिटी है, ये देखिए यहाँ पर जो कॉलर है, इस कॉलर में पेस्टिंग लगी होगी, इन कफ में पेस्टिंग लगी होगी, इसमें पेस्टिंग लगी होगी। पेस्टिंग का रेट ही बहुत एक्स्ट्रा होता है। ये जो यहाँ पर है बटन, इनके अंदर पेस्टिंग लगी होगी, ये डिजाइनिंग चेंज हो गई यहाँ पर, तो इसमें भी जॉइंट लगा होगा इस कपड़े के अंदर। ये बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इंपोर्टेड इनकी सिलाई जो हो रही है, इनके धागे जो है कितने मजबूत है, ये दिखाई दे रहा होगा। इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका आपको जब टच करोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कॉटन की है, साटन की है या वैसे ही सिल्क की है, किस तरह की क्वालिटी जब टच करोगे जब पता चल जाएगा। जो सस्ती शर्ट होती है उसमें आपका कॉलर में पेस्टिंग नहीं होगी, कॉलर मुड़े मुड़े रहेंगे, छोटे कॉलर रहेंगे, टाई वाले कॉलर नहीं होंगे। जो ब्रांडेड शर्ट उनमें क्या होता है, ज्यादातर टाई लगाने के लिए कॉलर अच्छे तरीके से होते हैं, एक ब्रांडेड आइटम जो होता है। कफ में उनके पेस्टिंग नहीं होगी, उनकी जो सिलाई देखोगे आप पलट के
किसी पे सिंगल सिलाई लगी होगी, किसी पे डबल होगी, लेकिन जो ब्रांडेड आइटम होगा उस पे बहुत अच्छी सिलाई लगी होगी और लगभग 1 इंच के अंदर लगभग 12 से 14 टांके लगे होंगे, इतने नजदीक से सिलाई लगी होगी। ये होती है क्वालिटी। तो इस क्वालिटी को आपको जज करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को पैकिंग में देखोगे और किसी दूसरी शर्ट को लूज पैकिंग में देखोगे तो दोनों के डिफरेंस, एक तो लुकिंग का डिफरेंस आ गया, दूसरा उसकी क्वालिटी का डिफरेंस आ गया। शहर कोई मायने नहीं रखता कि किस शहर में कौन सी शर्ट बन रही है, मायने रखता है कि कौन सा कपड़ा, किस मिल का कपड़ा, किस क्वालिटी का कपड़ा, किस ऊंच का कपड़ा आप यूज कर रहा है मैन्युफैक्चर जो आपको शर्ट बेच रहा है। यदि सारी शर्ट एक जैसी होती, लूज पैकिंग भी और आपकी ब्रांडेड वाली भी, तो रेट का अंतर ना होता। ये आपको समझना चाहिए। आप अपने लोकल होलसेलर से लो या आप किसी बड़े मैन्युफैक्चर से लो, आप मेरठ से लो या अहमदाबाद से या मुंबई से लो, क्वालिटी आपको हर जगह देखनी पड़ेगी। उसी क्वालिटी के हिसाब से आपको रेट जज करना पड़ेगा कि जिससे हम डील कर रहे हैं क्या वाकई में इस रेट का है। तो ये तो हो गई शर्ट की बात। दूसरी बात करता हूं मैं टी शर्ट की। टी शर्ट तिरुपुर की टी शर्ट का नाम है, लेकिन तिरुपुर हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, बहुत दूर पड़ता है। अब तिरुपुर वाले क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है, जैसे गांधीनगर है, टैंक रोड है, लुधियाना की मार्केट है, या इससे भी अलग अहमदाबाद के बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो तिरुपुर से भी टी शर्ट मंगा लेते हैं। आपके गांधीनगर और टैंक रोड का तो पूरे इलाके, पूरे इंडिया में नाम है, यहाँ से बहुत जगह माल जाता है, अब्रोड में माल जाता है। सूरत भी शूटिंग शर्टिंग का एक हब है। सूरत में बहुत शूटिंग शर्टिंग का काम होता है। जो शर्ट के कपड़े होते हैं उनका काम होता है, पैंट के कपड़े होते हैं उनका काम होता है। आप डायरेक्ट शूटिंग शर्टिंग का काम करते हो तो ये भी कमेंट्स बार बार आ रहा था, शूटिंग शर्टिंग ये कपड़े कहाँ से ले? तो शूटिंग शर्टिंग आप सूरत से ले सकते हो। ज्यादातर सूरत से ही शूटिंग शर्टिंग का माल होलसेल में या ट्रेडर्स परचेज करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। यदि रेडीमेड आपको चाहिए तो त्रिपुर की टी शर्ट आती है, बहुत सस्ती आती है, आपके गांधीनगर में मिल जाएगी। अशोका मार्केट में आप जाइएगा, महावीर नगर, महावीर गली में आप जाइएगा, सुभाष रोड, जीरो पुस्ता रोड पे आप जाइएगा, ऐसी बहुत सारी मार्केट है। टैंक रोड पे आप कहीं भी चले जाइए, तिरुपुर की हर दुकान के अंदर टी शर्ट है। ये जो लूज पैकिंग आती है, गोल पैकिंग जो आती है, 90 रुपए की टी शर्ट आती है, 100 रुपए की टी शर्ट आती है, ये टी शर्ट सब ज्यादातर तिरुपुर वाली टी शर्ट होती है और अच्छी क्वालिटी होती है और अच्छा माल चलता है। कहीं भी चले जाइए, तिरुपुर की टी शर्ट का नाम है। इससे अलग यदि ब्रांड्स की हम बात करें तो देखिए फिर वही बात है कि अच्छी मिल्स का कपड़ा कौन मैन्युफैक्चर किस शहर में यूज कर रहा है, ये उस मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बात है और खरीदारी करने वाले व्यक्ति के ऊपर बात है कि उसको उसकी नॉलेज है या नहीं, कि इसमें कितने ऊन होते हैं, मतलब कि जो धागों की बुनाई होती है ना, जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े में जितने बारीक धागे लगे हुए हैं, जितने महीन से बारीक ऐसे गुथे हुए धागे लगे होते हैं, उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होती है टी शर्ट में। और जब टी शर्ट को हम हाथ में लेते हैं, फील करते हैं, एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए, उसमें आर पार ना दिखे, क्वालिटी लो वेट हो, वो क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको परचेज कहां से करें। देखिए डायरेक्ट तिरुपुर से करोगे तो वहां पे एक डिजाइन के कम से कम मैं बताता हूं लगभग एक डिजाइन के आपको 100-150 पीस लेने पड़ेंगे, जो एक रिटेल वाला है वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए वहां से सुपर होलसेलर के पास आता है, सुपर होलसेलर से होलसेलर के पास आता है। जैसे गांधीनगर वालों से आप माल लाते हो या टैंक रोड से आप लोग माल लाते हो, तो वे लोग आधा आधा करके ले लेते। किसी ने 25 पीस उठा लिए, किसी ने 50 पीस उठा लिए, फिर रिटेल वाले आपसे लेके जाते हो, आप उनसे अलग अलग कि एक गड्ढा 6 पीस का एक गड्ढा होता है, आप वे उठा करके ले आए। मेन चीज है आप ले कहीं से भी लो, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेने की कोशिश ना करो। खास तौर पे जितने भी रिटेल वाले भाई मुझे सुन रहे हैं, रिटेल वालों को हमेशा होलसेलर से ही डील करना चाहिए, मैन्युफैक्चर से डील नहीं करना चाहिए। यदि कोई मैन्युफैक्चर आपको सहूलियत देता है कि आप हमारे पास से 6 पीस का पैकेट भी ले जा सकते हो, तो आप वहां से ले जाओ, वो सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन ज्यादातर मैन्युफैक्चर क्या करते हैं कि एक डिजाइन के अलग अलग कलर में कम से कम 18 पीस 25 पीस ऐसे रहते हैं। इस वजह से मैं कहता हूं होलसेलर से लेने का फायदा है। और आप ज्यादा दूर मत जाइए,
आप अपने लोकल होलसेलर से संपर्क कीजिए, वहीं से माल लीजिए। यदि आपको माल अच्छा लाना है या ज्यादा क्वांटिटी में लाना है तो तब आप बड़ी होलसेल मार्केट में जाइए, जैसे कि टैंक रोड हुआ या त्रिपुर हुआ, त्रिपुर से संपर्क कीजिए। त्रिपुर में जैसे गूगल पे आप डालोगे तो त्रिपुर की टी शर्ट मार्केट, तो आपका वहां से मैन्युफैक्चरिंग के एड्रेस निकल जाएंगे। सभी का कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस आपको गूगल पे मिल जाते हैं। आज के समय गूगल सब कुछ बता देता है। सलाह और एडवाइस और जानकारी हम देते हैं आपको, तो आप उसको सोचा करें कि जो हमने बताया है कि एक बार उसको करके तो देखे, क्या वाकई में वहां से अच्छी मिलती है क्या टी शर्ट, अच्छी क्वालिटी। कहीं भी चले जाइए आप, टैंक रोड पे आपको एक से बढ़कर एक क्वालिटी मिल जाएगी टी शर्ट की। आप 500 रुपए वाली टी शर्ट ले लीजिए, जो मार्केट में शोरूम में 1000 1500 की बिकती है, टैंक रोड पे मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात वही मन में आता है कि सर हम कहां से ले, दिल्ली से ले, मेरठ से ले, या अहमदाबाद से ले, लुधियाना से ले। देखिए लुधियाना जब नाम आता है तो टी शर्ट ऑटोमेटिक गर्म कपड़े दिमाग में आने लगते हैं। लुधियाना में गर्म कपड़ों का हब है। लुधियाना में आपको शर्ट भी बहुत अच्छी मिल जाती है, शर्ट की भी फैक्ट्रीज है, बच्चों के कपड़ों के गर्म कपड़ों की फैक्ट्रीज है। लेकिन लुधियाना में भी आप जाओगे तो वहां से भी आपको ट्रेडर्स या होलसेलर से ही संपर्क करना पड़ेगा। यदि आप अच्छी क्वालिटी में माल लेते हो तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाकर विजिट कीजिए। जब आप जिस एरिया में जाओगे वहां पर सब पता चल जाता है, मार्केट वाले ही बता देते हैं कि उस एरिया में फैक्ट्री है। या किसी से भी आप पूछते हो, खासतौर पे जैसे कि रेडे वाले हुए, टेम्पो वाले हुए, इनसे पूछिए कि यहाँ पर फैक्ट्री वाला एरिया कौन सा है, वहां पर जाइए, पता चल जाएगा। लेकिन जाना पड़ता है इनके लिए। यदि आपको कहीं फैक्ट्री नहीं ढूंढनी है तो डायरेक्ट मार्केट में जाइए, टैंक रोड पे जाइए, गांधीनगर जाइए, अहमदाबाद की होलसेल मार्केट जाइए, अपनी लोकल होलसेल मार्केट जाइए। 5-7 रुपए का अंतर आता है, आपके जेब से एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाता। चाहे आप लोकल से ले लीजिए, चाहे आप किसी बड़ी होलसेल मंडी से ले लीजिए। जितने बड़ों के पास जाओगे उतना ही बड़ा आपको माल लेना पड़ेगा, जितने छोटों के पास जाओगे उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी दुकानदारी के हिसाब से आप माल ले सकोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि छोटा जो होलसेलर है वो आपको 2 रुपए महंगा दे दे, बड़ा होलसेलर है वो आपको 2 रुपए सस्ता दे दे, मगर वो 2 रुपए का अंतर छोटे होलसेलर से खरीदने में आपको फायदा रहता है, जबकि जो बड़ा होलसेलर 2 रुपए सस्ता दे रहा है वो महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास से आपको क्वांटिटी लेनी पड़ती है, यानी कि एक ही डिजाइन में, एक ही कलर में, एक ही डिजाइन के बहुत सारे पीस लेने पड़ते हैं, और छोटे होलसेलर आपको आपके हिसाब से दे देते हैं। ये बेनिफिट होता है। बात करता हूं जींस की, तो देखिए जींस नाम है मुंबई उल्लासनगर। फैंसी जींस चाहिए तो उल्लासनगर में बहुत अच्छी अच्छी जींसें बनती है, वहां पर मिल जाएगी। अहमदाबाद में भी जींस की फैक्ट्रीज है, वहां पर भी, क्योंकि अहमदाबाद में तो कपड़े की फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। उसके बाद टैंक रोड पे आप रघुवीर नगर ले लीजिए, और आपका गांधीनगर रघुवीर नगर है, टैंक रोड पे है। मैं कहता हूं सादरा में बहुत अच्छी जींस की फैक्ट्री है, मैंने वीडियो भी बनाई थी। प्रीमियम क्वालिटी और सही रेट में वहां पर मिल रही थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी सादरा की, जहां पर जींस मैन्युफैक्चर डायरेक्ट फैक्ट्री से मैंने आपको दिखाई थी। फर्स्ट कॉपी जींस भी वहां पर मिल रही थी और क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी। उन सादरा वाली फैक्ट्री का माल टैंक रोड भी जाता है, गांधीनगर भी जाता है, जो अच्छे अच्छे दुकानदार हैं उनके पास जाता है। दोस्तों, जीन्स लेते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास डोबी की जीन्स चलती है या नीटिंग की जीन्स चलती है। यदि डोबी की जीन्स आपके पास चलती है, यानी कि सस्ती जीन्स आपके पास चलती है, ऐसी कि 250-300 वाली, तो आपको डोबी में जीन्स लेनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट गांधीनगर चले जाइए, डोबी की जीन्स बहुत मिल जाएगी। यदि आपको नीटिंग में जींस चाहिए तो आप गांधीनगर को भूल जाइए, आप जाइए टैंक रोड पे आपको नीटिंग की बहुत सारी जींस मिल जाएगी और एक से एक ट्रेंडिंग आइटम मिल जाएगा। टैंक रोड पे आपका बहुत सारे ऐसे, मेन रोड पे भी जाओगे, अंदर गलियों में जाओगे, बहुत सारे ऐसे मार्केट है अलग अलग करके कि वहां पर आपको एक से बढ़कर एक क्वालिटी मिल जाएगी, एक से बढ़कर एक डिजाइन मिल जाएगा। अब टैंक रोड पे जब आप जाओगे तो जीन्स की लंबाई में अंतर आता है, इस बात का ध्यान रखना। जीन्स के चोर साइज का आप लोगों को ध्यान रखना है, चोर साइज और लंबाई। अगर एंकल लेंथ चलती है, यानी कि छोटी लेंथ चलती है जो एडी दिखाती है,
पंजों से ऊपर तक रहती है उसे एंकल लेंथ बोलते हैं, और जो फुल लेंथ की रहती है लगभग 42 सेंटीमीटर की पैंट रहती है, वो 42 वाली एक स्टैंडर्ड पैटर्न की पैंट आ जाती है। जिनके पास नीटिंग का कपड़ा हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं गांधीनगर में नीटिंग का कपड़ा नहीं है, गांधीनगर में भी नीटिंग वाले बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि गांधीनगर में 5% है, टैंक रोड पे 50% है। इस वजह से मैं टैंक रोड को कह रहा हूं आपको कि जींस लेनी है तो टैंक रोड से लीजिए, अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, या सादरा की फैक्ट्री से लीजिए, या उल्लासनगर मुंबई से लीजिए। और यदि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पहचान नहीं है, तो सीधा अपने लोकल होलसेलर के पास जाइए, वहां से माल उठाइए। बस एक बात का ध्यान रखना, यदि आप रिटेल कर रहे हो और नई शॉप आपकी है, एक डिजाइन में ज्यादा माल आपको नहीं लेना, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी आपको डिजाइनिंग बढ़ानी है। एक डिजाइन के 5 पीस आपने ले लिए, एक सेट ले लिया, फिर दूसरे डिजाइन के आपको लेने हैं, दूसरा कलर लेना है। ऐसा ना हो कि एक डिजाइन के आपने 3 कलर ले लिए, या 4 कलर 5 कलर एक डिजाइन के ले लिए, चाहे टी शर्ट हो, शर्ट हो, या आपकी जींस हो। तो आपको ऐसा अपने प्रोडक्ट को रखना है कि कस्टमर यदि आज आपके पास आया और वही कस्टमर आपका 3 दिन बाद 4 दिन बाद आया, तो आप उसे दूसरा माल दिखा सको, दूसरा डिजाइन दिखा सको। ये तरीका खरीदारी का होता है। एक डिजाइन में ज्यादा माल नहीं भरना है, अलग अलग डिजाइन के माल भरने हैं, अलग अलग कलर के भरने हैं, अलग अलग रेट के भरने हैं। बस इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस में कामयाब होने के लिए। ग्राहकों से व्यवहार अच्छा होना चाहिए, रेट सही होना चाहिए, ज्यादा मार्जिन स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए, 20% का मार्जिन काफी होता है। उसके बाद जैसे आपकी दुकानदारी चल जाती है तो आप उन्हें अपनी तरीके से सुविधाएं दे सकते हैं। उस सुविधा के तौर पर आप 2, 4, 5% बढ़ा भी सकते हो। फिक्स रेट रखना है तो आप उसमें पहले से ही 5%, 10% की सभी के लिए छूट कर सकते हो। यदि रिटेल आपको बार्गिंग वाला रेट रखना है तो पहले से ही आप 40% बताइए, 20% के मार्जिन पर या 25 के मार्जिन पर, जैसे ही आपके ग्राहक से बात बनती है माल बेच दीजिए। ये तरीका होता है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन आपका खत्म हुआ होगा कि माल हम कहां से ले, जीन्स का, शर्ट का, टी शर्ट का, अहमदाबाद, उल्लासनगर, मेरठ, क्योंकि मेरठ में भी फैक्ट्री है, मैंने मेरठ की भी बनाई थी। हर जगह कहीं ना कहीं, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, हर जगह किसी न किसी की अब रेडीमेड गारमेंट में फैक्ट्रीज चल रही है, काम चल रहा है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आप इस शहर से ले लो। हाँ, एक नाम होता है, टैंक रोड का नाम जींस में है, टी शर्ट में है, ज्यादातर यही चलती है। गांधीनगर में आपको मिक्स वैरायटी मिल जाएगी, सस्ता रेट मिल जाएगा। उल्लासनगर में आपको वैरायटी फैंसी जींस मिल जाएगी, बच्चों के जींस मिल जाएगी। अहमदाबाद में बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे अच्छे, आपके कोलकाता में बच्चों के कपड़े अच्छे मिल जाएंगे। कानपुर में आपको गर्ल्स बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन से कपड़े मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर मैं बात करूं, लुधियाना में गर्म कपड़ों का नाम है, त्रिपुर की टी शर्ट फेमस है। अब आप सोच सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आपको नॉलेज ना हो तो अपने लोकल होलसेलर का सहारा लो। बस खरीदारी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम कस्टमर को नया दिखा सके। इस सोच को लेकर के खरीदारी कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और हमारी रोज की वीडियो देखा कीजिए जो हम रिव्यू करते हैं। उसमें भी बहुत सारे सवाल आपके होते हैं जो आप ही के काम आते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।